पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मीटिंग की। उसके बाद सिंधु समझौते को रद्द किया गया। जब सिंधु समझौता रद्द हुआ तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने गिरफ्त धमकी दी भारत को। उसने कहा कि अगर सिंधु समझौता रद्द हुआ तो नदी से खून की नदियां बहेगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के इस गिरफ्त धमकी के बाद भारत सरकार ने उस धमकी को इग्नोर कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन आर्मी के हाथों में कमान सौंप दिया है और उन्हें पूरी तरह से छूट दे दी गई है कि भारतीय सेना अपने हिसाब से इस मैटर को समझे और अपने तरीका से एक्शन ले। यह बहुत बड़ी खबर है और हम भारतीयों को इसी दिन का इंतजार था। अब 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान में बहुत बड़ा हमला होने वाला है और एक खबर सुनने के बाद पूरा पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने फिर से एक बार गिरफ्त धमकी दिया है कि उस धमकी को इग्नोर करते हुए भारत सरकार ने फिर एक बार पहलगाम हमले के बाद ये दूसरी बार ऐसा हो रहा। भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ भारत सरकार ने मीटिंग रखी और इसमें गृह मंत्री भी मौजूद रहे, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे और हाई अलर्ट कर दिया गया है और पूरा तरह से भारतीय सेना को छूट दे दी गई है कि वो अपने हिसाब से इस मिशन को देखें। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा हुआ है। पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनके अंदर डर का माहौल दिख रहा है। पाकिस्तानी नेताएं जो है, पाकिस्तान के जो नेता हैं वो पूरा तरह से तिलमिला उठे हैं, पूरा तरह से डर चुके हैं और डर डर के ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं कि लग रहा है कि वो भारत को ही खत्म कर देंगे। ऐसा बात बोल रहे हैं। पाकिस्तान के नेता धमकी दे रहे हैं परमाणु बम का। वो धमकी दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास भारत से ज्यादा परमाणु है, हम छोड़ देंगे। जो देश आटे के लिए तरस रहा है, जो देश चीनी के लिए तरस रहा है, अब पानी के लिए भी तरसेगा, वो देश धमकी दे रहा है परमाणु हथियार का। हाँ, ये सही बात है। भारत से ज्यादा पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, परमाणु हथियार है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन भारत के सामने पाकिस्तान का औकात इतना भी नहीं है। सिर्फ परमाणु ही ज़्यादा है, सैनिक ज़्यादा नहीं है। सैनिक मुझे लगता है कि 4 गुना ज़्यादा भारत का है। उसके बाद कोई ऐसा हथियार नहीं है जो भारत के पास उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा ना हो। जनसंख्या ही देख लो। हम तो कहते हैं कि भारत सरकार सिर्फ बिहारियों को ही भेज दे वहाँ पे बॉर्डर पे, बाकी ज़रूरतें नहीं है। एक गो लठ लेके, ज़्यादा से ज़्यादा एक गो 47 लेके काफ़ी है। और पाकिस्तानी नेता जो है वो दिन पर दिन बयानबाजी कर रहे हैं और जब से ये सूचना जारी हुआ है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अब पूरा कमान जो है वो भारतीय सैनिक को दे दिया जा रहा, तब से पाकिस्तान और ज़्यादा डर गया है और 24 से 36 घंटा के अंदर हमला हो सकता है, ये निश्चित है। अगर नहीं हुआ तो समझिए नहीं होगा कभी भी। काहे कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ वो काफ़ी दिन बीत गया, 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया था। हालांकि सिंधु समझौता को रद्द किया गया है, ये बहुत ही बड़ा जो है क्षति माना जाएगा। पाकिस्तान प्यास से तड़पेगा। काहे कि सिंधु से ही पाकिस्तान का 80% 85% काम होता है और वही जब रुक जाएगा तो तड़प तड़प के मर जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं और इतना पे भी उनका घमंड नहीं टूटा, वो और बयानबाजी कर रहे हैं। वो अपने पार्लियामेंट में, विधानसभा में ऐसे ही उटपटांग बातें बोल रहे हैं। हालांकि उससे भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब भारतीय सैनिक पूरे तरह से जो है वो मूड में आ चुकी है और एक्टिव हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैठक किया है उसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल और एनएसजी, इन सभी को छूट दे दिया गया है और सभी के हाथों में कमान दे दी गई है। देखिए अब आगे क्या होता है। 24 से 36 घंटा के अंदर में सुनने में आ रहा कि एयर स्ट्राइक हो सकता है, पाकिस्तान पे हमला हो सकता है। अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान को, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके बाद पाकिस्तान का स्थिति देख लीजिए। 2019 में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ
उसका नमूना देख लीजिए। वैसा स्ट्राइक हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान भीख मांगने लगा कटोरा लेके। राशन के दुकानों पे जो लाइनें हैं वो देखकर होश उड़ जाते हैं। इतना गिरा हुआ देश, इतना कमजोर देश, इतना भिखारी देश जो है वो धमकी दे रहा है हमें, जिसका खुद का अर्थव्यवस्था खराब हुआ है। और भारत को देखो, वो 5वें अर्थव्यवस्था पे खड़ा है और तीसरा का जो है तैयारी हो रहा है। सोचो, पंगा भी किससे ले रहा है? उसके सपोर्ट में कौन है? ज्यादा से ज्यादा चाइना, वो भी खुलकर सपोर्ट नहीं करता है। वो तो चाह रहा है कि उसे हथिया ले। और भारत के सपोर्ट में सभी हैं, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटिश है, इटली है, सभी हैं। जितने भी बड़े बड़े देश हैं सभी भारत के सपोर्ट में। कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, वो सिर्फ आतंकवाद ही पालता है। हालांकि बॉर्डर पे मुठभेड़ जारी है पाकिस्तानी आतंकवादियों से और भारतीय सैनिकों से। भारतीय सैनिक भारी पड़ रहे हैं उन पे। कितना उनका जो है ठिकाना को जो है ब्लास्ट कर दिया गया, उड़ा दिया गया है। फिर भी वो लोग होश में नहीं है। तो नहीं है तो 24 से 36 घंटा के अंदर में वो पूरा तरह से होश में आ जाएंगे और भारतीय सेना उन्हें बता देगी कि पंगा लेना कितना भारी पड़ा। वो 26 को मारे, आकर निहत्थे लोगों को मारे, सैनिक से भिड़ जाते, 26 के बदला 2600 मार दिया जाता। अब भारतीय सैनिक एक्शन लेगी और घर में घुस कर मारेगी। ये सारी चीजें हैं। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। और भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान भिखारी देश जो धमकी दे रहा है, इस गिदड़ धमकी पे आप लोग भी 2 शब्द सुनाकर जरूर जाइएगा। इन हरामखोरों को, इन बेशर्मों को 2 शब्द सुनाकर जरूर जाइएगा। आतंकवादी इस देश को सेना नहीं चलाती है, पाकिस्तान को उसकी सरकार नहीं चलाती है, बल्कि आतंकवादी संगठन ही चलाते हैं। तो अब की बार पता चलिए जाएगा। शेर के मुंह में हाथ डालिएगा तो क्या होगा? हबकबे न करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए अब 24 से 36 घंटे में क्या होता है, फिर हम आगे का अपडेट आपको देते रहेंगे।